हे गाइस, इट्स मी कुणाल फ्रॉम बिंग कॉमर्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस की। क्यों प्रॉफिट में क्यों एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ ही साथ गाइस, आज की जो लेक्चर होगी उसमें हम और एक टॉपिक भी कवर करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या होता है, क्यों होता है, हर वो छोटी से छोटी बात, स्टोरी और हर चीज़ों से आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और गाइस, एक छोटा टॉपिक और है जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। उसे भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ पे बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसके कॉजेस को पढ़ेंगे, हर ये चीज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज़ फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। जैसा आप स्क्रीन में देखोगे कि जो आज का जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो भी बिजनेसमैन है वो जी प्रॉफिट क्यों अर्न करता है, उसका मतलब रीजन क्या है, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट के पीछे क्यों पड़ा रहता है। सो ये आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, जो प्रॉफिट था हम लोगों ने सबसे पहले जी पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या है। उसके हम लोग ने पढ़ा था उसके मतलब कि वो जो प्रॉफिट है वो हर बिजनेसमैन का क्या है, एकदम बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हर बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट अर्न करना है बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बट उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो हर बिजनेसमैन को भी कवर करने पड़ते हैं, जो हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ लिया था। सो जो आज का जो टॉपिक है हम लोग बस इसमें पढ़ना यह है कि जो भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट क्यों अर्न करता है, उसका रीजन क्या है हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। सो जो पहला जो टॉपिक है, मतलब जो पहला जो पॉइंट है वो है सर्वाइवल। जब सर्वाइवल का मतलब जी मैंने आपको सभी को पहले बता दिया था, सर्वाइवल मतलब होता है रनिंग। जो यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब है वो रनिंग से डिनोट किया गया है, जहाँ पर रनिंग ऑफ द बिजनेस से है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि जी आपकी कैंटीन की बिजनेस है, आपका कैंटीन का बिजनेस है। सो आप हमेशा ही चाहोगे ना कि जो आपका जो कैंटीन का बिजनेस है वो पूरे लाइफ लॉन्ग तक चलता रहे, कभी रुके ना, कभी क्लोज डाउन हो ही नहीं, बस हमेशा चलता ही रहे, चलता ही रहे। इसलिए क्या इसलिए क्या है, हमेशा बिजनेस में सर्वाइवल जरूरी होता है। वो सर्वाइवल जब भी पॉसिबल है जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। सो मैं अगर बोलूँ कि जब भी आपके इसमें आपके बिजनेस में जी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, आपके बिजनेस में जब जब भी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, सो जी आपका बिजनेस उतना लाइफ लॉन्ग के लिए सो आपकी जो बिजनेस की जो लाइफ रहेगी वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जो बिजनेस में जी अगर मैं बोल दूँ, जो भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट अगर कम रहेगा, सो जी वहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो बिजनेस की जो लाइफ रहेगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। वैसे सेकंड पॉइंट भी जी बहुत इजी है। सो जी सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो जी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब है उसको बढ़ाना, मतलब उसे और एक्सपेंड करना, मतलब उसे और मतलब मैं और इजी टर्म्स में बताऊँ तो जैसे आपकी जो कैंटीन का जो एग्जांपल लेते हैं, तो जी आपकी जो कैंटीन है, अब आपकी कैंटीन में जी बहुत प्रॉफिट होता है, आपकी कैंटीन में जी बहुत प्रॉफिट होता है। मतलब मैं बोलूँ कि ये आपकी बिजनेस है कैंटीन वाली। अब जी आप चाहोगे, मतलब ये आपका एरिया है, फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है, यहाँ पर आपका जी कैंटीन का बिजनेस है। ठीक है, अब आपको बहुत प्रॉफिट होता है। सो जी आपके इसमें कभी ना कभी तो एक बात आएगी, आप भी चाहोगे कि भाई इतना तो प्रॉफिट बहुत कमाते हैं, काम करते हैं, हमारा जो ये बिजनेस है ये बिजनेस को जी और अलग अलग एरिया में क्या कर देते हैं, मतलब और एरिया में क्या कर देते हैं, अपना जो बिजनेस है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हम लोग और प्रॉफिट अर्न कर पाए। सो हर बिजनेसमैन भी क्या करता है, जब भी उसके पास जब भी प्रॉफिट रहेगी, सो क्या कर सकता है, अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अपना जो बिजनेस को, मतलब इसकी जो ब्रांच बोल सकते हैं इसकी, जैसे आपका बिजनेस है इस एरिया में, सो आपको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, सो आपने क्या किया,
अपने जो एरिया के यहाँ भी एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ भी एक्सपेंशन कर दिया, मतलब यहाँ भी ब्रांच लगा दी अपने बिजनेस की, यहाँ भी ब्रांच लगा दी। अब क्या होता है, आपको और प्रॉफिट होता है। सो आप अलग अलग स्टेट में फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, उसको ग्रोथ करते रहते हो। सो ये तब भी पॉसिबल है जब बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। सो यहाँ भी जैसे बिजनेसमैन जब भी प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा, सो जी वैसे ही उसको क्या होगी, उसकी जो बिजनेस की जो ग्रोथ रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। वैसे सेम अगर कोई भी बिजनेस जी प्रॉफिट कम करेगा, वैसे उसका क्या रहेगा, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस भी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर भाई वो बंदा, अगर ये कैंटीन, आपकी जो कैंटीन है, अगर आप कमा ही नहीं पाओगे, तो जी आपको अपना जो बिजनेस है क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में आपको जी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। सो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ भी रहेगी वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जी प्रॉफिट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पहले रनिंग ऑफ द बिजनेस में भी प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रॉफिट होगा सो जी आपका बिजनेस ज्यादा समय तक चलेगा, इसलिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट होगा सो जी आपकी जो ग्रोथ रहेगी बिजनेस की वो भी चीज ज्यादा रहेगी। अब जी आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट अगेन वेरी इजी। तो जी थर्ड पॉइंट बोलता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। इसका मतलब सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। सो जी जो प्रॉफिट है हर बिजनेसमैन में, अगर मैं आप पूछोगे एफिशिएंसी का जो मतलब, सो एफिशिएंसी का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मतलब उसकी जो आप बोल सकते हो उसकी मतलब एक अच्छाई, आप बोल सकते हो उसका मतलब बहुत अच्छा, मतलब बोल सकते हो जो एफिशिएंसी का मतलब है उसका मतलब है अच्छा, गुड। मतलब जैसे अगर मैं बोल दूं कि जी आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जो आपका बिजनेस है, मतलब जो भी अगर मैं बोलूँ, मतलब जो सक्सेस रहती है, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल भी नहीं, जैसे सक्सेस, मतलब जो भी बिजनेस की सक्सेस रहती है ना, वो उसके प्रॉफिट में डिपेंड रहती है। मतलब जो उसकी एफिशिएंसी, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर गुड के साथ साथ सक्सेस, ठीक है। सो मतलब जहाँ भी हर बिजनेस में जहाँ भी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, सो जी वहाँ पर क्या रहेगी, उसकी सक्सेस भी ज़्यादा रहेगी। मोर प्रॉफिट, सो वहां पर जी उसकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा रहेगी। मतलब जी जैसे मैं बोलूँ कि भी वो जो आपका कैंटीन वाला बिजनेस है, ठीक है, सो आप वहाँ पर जी बहुत मतलब अर्न करते हो। सो वो क्या सक्सेस है, आपकी एफिशिएंसी को शो कर रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, अच्छा ग्रो कर रहा है एकदम, मतलब एकदम आपका जो मैनेजमेंट है, जितनी भी कंडीशंस है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है आपका जी बिजनेस। और जी वहीं पर अगर कहीं भी बिजनेस में जी अगर वहाँ पर जी प्रॉफिट कम होगा, सो उसके साथ साथ जी वहाँ पर क्या होगी, सक्सेस भी कम होगी। सो यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट कम रहेगा, तो जी वहाँ पर सक्सेस भी नहीं हो पाएगी, वहाँ पर एफिशिएंसी नहीं रहेगी। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है हर बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए क्योंकि जी जब भी कोई बिजनेस की प्रॉफिट होगी तो उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसकी जो सक्सेस, उसकी जो रेपुटेशन वो भी अच्छी रहेगी। वैसे अब फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जी आप एग्जाम्स देते हो, ठीक है, आप एग्जाम्स देते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, पढ़ते हो, और जब रिजल्ट आता है, मतलब आपकी जो मतलब आप जो पढ़ते हो उसके मतलब बदले में क्या आता है, रिजल्ट आता है। आप अगर ज्यादा पढ़ते हो, आप ज्यादा मेहनत करते हो, सोचिए आपका जो मार्क्स आता है, आपका जो रिजल्ट आता है उतना अच्छा आता है। आप अगर जिसमें अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो उसमें क्या रहता है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो मार्क्स है वो भी क्या रहेगा, कम दिखाई देगा। सो वैसे ही हर बिजनेसमैन का भी रहता है। बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क लेता है, उसके रिस्क लेता है, जैसे आप पढ़ते हो उसके बदले में जी आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो वैसे हर बिजनेसमैन का भी यही है, वो रिस्क लेता है, उसके बदले में जी उसको प्रॉफिट मिलता है। सो हर बिजनेसमैन क्या करता है, जब भी ज्यादा रिस्क, याद रखना ये जो पॉइंट बता रहा हूं, जब भी हर बिजनेसमैन क्या करता है, जब भी ज्यादा रिस्क लेता है, सो जी उसको हमेशा क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। जो भी बिजनेसमैन जी कम रिस्क लेगा, जो भी बिजनेसमैन जी रिस्क कम लेगा, उसको जी प्रॉफिट भी कम होगा। सो इस पॉइंट का मीनिंग यही है। बहुत इजी है ये टॉपिक, इसमें कुछ बताने का नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है। इससे पहले जो टॉपिक्स थे वो पढ़ने वाले थे, बट ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इसमें ज़्यादा मतलब एकदम कुछ एकदम मतलब एकदम एकदम फोकस है कि नहीं करना, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको एग्जाम्स में यही जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इसे बस एक्सप्लेन करना, आपको ये डायग्राम नहीं बताना कि भाई ये मैंने ऐसे एरो बताया, वैसे नहीं, आपको एग्जाम्स में लिखना है, बट आपको ऐसे ही मतलब बता देना। जैसे सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। सो आपको यही सब बताना है, बहुत ईजी टर्म्स में, ज़्यादा एलेबोरेट भी मत करना, बहुत ईजी टर्म्स में। बट ये है, ये जैसे पॉइंट्स बता रहा हूँ एग्जाम्स में, ये वैसे ही लिख देना, इसे अंडरलाइन कर देना और इससे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, 2-3 लाइन बस, दैट्स ऑल। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है helps to gain reputation।
जी ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे मैं बोलूँ कि जी आपका जो कैंटीन वाला बिजनेस है, ठीक है, वो बहुत फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, उसके कारण आपने जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, आपने बहुत मतलब उससे फ्लरिश हो गया, तो आप क्या करने लगे, आप उसको अलग अलग जगह पे आप अपना जो बिजनेस है स्प्रेड करने लगे, उसकी अलग अलग ब्रांचेस करने लगे, ठीक है। सो क्या उसमें आप रेपुटेशन कर रहे हो, मतलब आप एकदम गुडविल पीपल के सामने एकदम गुडविल आप प्रोवाइड कर रहे हो। और आप वो किस लिए कर पा रहे हो, क्योंकि जो आपका जो कैंटीन है वो क्या है, एकदम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जी आपका मतलब जैसे मैं बोलूँ, आप जो KFC एफसी जाते हो, अब बहुत सारी जैसी महंगी महंगी गाड़ियाँ, कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, सो वो क्या है, वो सबका रेपुटेशन है, वो इसलिए आज इतनी मतलब आगे है क्योंकि उस कंपनी सब में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है उसके कारण। अगर KFC की मैं बात करूँ, तो जी KFC ये सब क्या है, एकदम मतलब बहुत फ्लरिश है यहाँ पर, जो मतलब इसकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि मतलब उस KFC में प्रॉफिट ज़्यादा है। इसलिए बिजनेसमैन भी चाहता है कि उसके हर बिजनेस में जी प्रॉफिट ज़्यादा हो, कि वो क्या करे, अपनी जो रेपुटेशन है बिजनेस की वो भी बढ़ा सके। सो इससे क्या होता है, मतलब जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सो वहीं पर हर बिजनेसमैन के भी क्या कर पाएगा, उसकी रेपुटेशन भी वैसी गुडविल जो है, गुडविल मतलब जी रेपुटेशन होता है, तो वो वहीं पर क्या कर देगा, अपनी गुडविल भी इंक्रीज होगी, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर गुडविल भी ज़्यादा। वैसे अगर मैं बोल दूँ, जहाँ पर कोई भी बिजनेस में जी प्रॉफिट कम है, सो जी वहाँ पर भी क्या है, गुडविल भी कम रहेगी। सो बस यही जो 6 पॉइंट्स थे, यस नहीं सॉरी 5 पॉइंट्स थे, जो उन्होंने कवर अप कर लिया, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो मतलब हर बिजनेसमैन इसी के लिए ये पूरे प्रॉफिट अर्न करता है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसे प्रॉफिट अर्न हो, क्योंकि उसका बिजनेस वो चाहता है कि पूरे लाइफ लॉन्ग तक चले। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसको प्रॉफिट इसलिए अर्न हो, वो चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो क्या फैलता रहे। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट इसलिए चाहता है कि अर्न करे कि वो चाहता है कि उसका जो एफिशिएंसी है, उसकी जो सक्सेस है वो उसकी बढ़े, और वो इसलिए पॉसिबल है कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसलिए हर बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए चाहता है कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए वो चाहता है कि हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करते रहे। और जी हर बिजनेसमैन चाहता है कि उससे रेपुटेशन भी मिले, सो वो सब किससे पॉसिबल है, प्रॉफिट। सो जी ये पूरे पॉइंट्स में अगर देखोगे, सो उन्होंने इस पॉइंट्स में अगर देखोगे, तो इस पॉइंट्स में उन्होंने देखा कि बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न क्यों करता है, मतलब हर बिजनेसमैन प्रॉफिट के पीछे भागता है, किस लिए, इसलिए भागता है क्योंकि ये जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, इसके लिए हर बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट के पीछे भागता है। फ्रेंड्स मैं हूं कुणाल लोनारे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सो जी पिछले वाले जो टॉपिक में था, उन्होंने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस था वो कवर कर लिया था। तो जी जो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पे है, जहाँ पर हम ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ये भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम इंडस्ट्री भी बहुत डीपली मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, एकदम डीपली समझाऊंगा, पर जो कॉमर्स का है वो बस आपको एक झलक, एक जो कंसेप्ट है वो आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो जी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो जैसे आपने स्क्रीन में देखा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मैंने लिखा है, तो जी अब इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे इसको इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, ये 2 इसमें कैटेगराइज है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स। सो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली यहाँ इंडस्ट्री पे और कॉमर्स पे रहेगा। इंडस्ट्री में हम लोग बहुत डीपली स्टडी करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, और जी जो कॉमर्स के बारे में है वो नेक्स्ट इसमें करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एक झलक, थोड़ा सा आइडिया, जो बेसिक कंसेप्ट है कॉमर्स का वो आपको समझाऊंगा। सो जी इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल से लेते हैं। पिछले बार भी मैंने यही सेम एग्जाम्पल लिया था, बट अभी भी वही लेना पड़ रहा है क्योंकि वही एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा सूटेबल है इस टॉपिक में। सो जी मैं बोलता हूँ कि जी मेरी सीमेंट की इंडस्ट्री है, मेरी एक सीमेंट की इंडस्ट्री है, दिस इज माई सीमेंट इंडस्ट्री। दिस इज माई सीमेंट इंडस्ट्री। अब जी ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है मेरी, सो जी मेरे को जो सीमेंट है ना, सीमेंट, सो जी उस सीमेंट को बनाने के लिए मुझे ना कुछ कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सीमेंट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसकी हेल्प से मैं सीमेंट को बना सकता हूँ। सो जी वो जो 4 चीज़ है, जो बेसिक चीज़ जिसकी हेल्प से मैं सीमेंट बना सकता हूँ, जैसे जी कैल्शियम, मैं आपको बताता कैल्शियम, सिलिकॉन, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम एंड आयरन। सो जी ये जो 4 चीज़ है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है मेरे लिए, क्या है, रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या है मेरे लिए, रॉ मटेरियल्स है।
अब ये जो रॉ मटेरियल्स है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब इस रॉ मटेरियल की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इंडस्ट्री में लाऊंगा और इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सीमेंट को क्या कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसेस कर रहा हूँ, जहाँ जिस प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जितने भी रॉ मटेरियल्स है ये सबको क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। ये जितने भी, इसको क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। ये सब चीज़ को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया और अपनी इंडस्ट्री में लाई, जहाँ पर क्या किया मैंने, ये जो चीज़ है इसको क्या किया, एकदम यूज़फुल, एक क्या किया, यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट किया। और फिर फाइनली जो है मेरा एक सीमेंट है वो क्या हो गया, रेडी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी इस एग्जांपल में अगर मैं आपको इंडस्ट्री की जो मीनिंग बताऊं, इंडस्ट्री की अगर मैं आपको मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, सो जी अगर मैं और एक बार ब्रीफली बताऊँ, सो जी चार चीज़ों को मेरी ज़रूरत पड़ती है। सो ये चार चीज़ को मैं कलेक्ट करता हूँ, अपनी इंडस्ट्री में लाता हूँ और इसे प्रोड्यूस करता हूँ, और इस चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, एकदम यूज़फुल चीज़ में बनाकर फाइनली जो सीमेंट है वो क्या कर दिया, मैंने रेडी कर दिया। सो जी अब मैं आपको इंडस्ट्रीज का मीनिंग बताऊँ। सो इंडस्ट्री का मीनिंग मेरे साथ लिखना, इंडस्ट्री इज प्रोसेस involved in collecting raw materials, comma, making them into useful products। अब जी आप इस मीनिंग को देखोगे, सो जी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, हर चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। मैंने आपको क्या बताया कि ये इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्री सब प्रोसेस इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स, मतलब ये जो रॉ मटेरियल्स है ये क्या किया, मैंने कलेक्ट किया। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स क्या किया, मैंने कलेक्ट किया। अब क्या किया, कलेक्ट करने के बाद इसको क्या किया, मैंने एकदम यूजफुल चीज, मेकिंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, इस ये सब चीज़ को क्या किया, कलेक्ट किया, लाया अपनी इंडस्ट्री में, और इस ये सब चीज़ों को एकदम यूजफुल प्रोडक्ट मतलब सीमेंट बनाया, और यहाँ पर मैंने फाइनल गुड्स रेडी कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या हो गई, ये हो गई मीनिंग इंडस्ट्री की। बहुत ईजी है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे की स्टोरी सुनिए। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें मैंने क्या कर दी, बना दी। अब इसके बाद ये सब चीज़ को क्या करना है, मेरे को अपने कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको क्या करना है, मुझे ये क्या करना है, देना है। जी उनको बेच के तो मैं क्या कर पाऊंगा, प्रॉफिट जो है अर्न कर पाऊंगा। तो जी मेरा हमेशा काम क्या रहेगा, जो भी चीज़ मैंने बनाई उसको, वो चीज़ को मैं अपने कस्टमर्स जो है, जो मेरे कस्टमर्स हैं इनको क्या कर सकूँ, बेच सकूँ, और उसके रिटर्न्स में उन लोग क्या करेंगे, मुझे इनकम देंगे। सो जी मेरा जो हमेशा काम रहेगा कस्टमर्स को बेचना। बट जो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। जी मैंने तो बना दिया, अब जी मैं अपने कस्टमर्स को कैसे बेचूँ, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है मेरे पास। ये इसका एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैंने तो प्रोड्यूस कर दिया, बट अब मैं अपने कस्टमर्स को कैसे दूँ, उनके पास पहुँचाऊँ कैसे, जो अब जितना भी सामान मैंने बनाया है उसको अपने अल्टीमेट कस्टमर्स के मतलब पहुँचाऊँ कैसे। जी फिर क्या हुआ, अब धीरे से ना यहाँ पर असली कॉमर्स का रोल आया, कॉमर्स का एक रोल आया। जो ये क्या, जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या कर दिया, इसने एक सॉल्यूशन में चेंज कर दिया, इसने इसका सॉल्यूशन दिया कॉमर्स ने बोला कि सर आपने जितनी भी चीज़ यहाँ पर बनाई है इसको कस्टमर तक पहुँचाना, सही सलामत कस्टमर तक पहुँचाना, ये क्या है, एक हमारी ड्यूटी है। सो यहाँ पर कॉमर्स क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर वो बोल रहा है कि आपने जितनी भी प्रोड्यूस की है वो सब चीज़ों क्या मैं कस्टमर्स को पहुँचा दूंगा, इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आई वो सब मैं कॉमर्स देखूंगा, बट आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए इस प्रोडक्ट को क्या करना है, कस्टमर्स को बेचना हमारा काम है। इसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो हम कॉमर्स खुद सॉल्व ऑफ करेंगे, बट आपको बेफिक्र रहना है, आपको बस सामान जो है आपने जो प्रोड्यूस किया उसको बस आपको प्रोड्यूस करना और कस्टमर्स को पहुँचाना हमारा ड्यूटी। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई। सो ये कॉमर्स क्या है, एक सर्विस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस, जो क्या कर रहा है, हम लोग को एक सर्विस दे रहा है। तो जी कॉमर्स की अगर मैं मीनिंग में आऊँ, कॉमर्स की अगर मैं मीनिंग में आऊँ, तो जी कॉमर्स मतलब होता है एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। ठीक है। सो जी कॉमर्स का भी ये क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, जहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो भी सामान है इसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग कस्टमर्स। सो ये जी है कॉमर्स का काम। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी कंसेप्ट है। इंडस्ट्री का भी कंसेप्ट आपको समझा दिया, मीनिंग के साथ साथ पूरी बातें मैंने आपको मीनिंग में भी बता दी। कॉमर्स की भी जो पूरी बातें हैं वो मैंने एक मीनिंग के तहत पूरी चीज़ बता दी। अब इस वीडियो पे हम लोग को बेसिकली इंडस्ट्रीज में मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। सो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज क्या है। सो जी अब इंडस्ट्री के बारे में आपको बताओ। सो इंडस्ट्री जो है वो 3 इसमें कैटेगराइज है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है ना, आप इसको बोल सकते हो कॉमर्स। ये क्या करती है टर्शरी इंडस्ट्री, इसका इनका काम बस रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। बस टर्शरी इंडस्ट्रीज का काम क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो जी ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है ये हम लोग कब अगली जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे, आज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। अब जी प्राइमरी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, सो ये प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज की बात करूँ, सो टर्शरी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिवाइड है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी ना 4 चीज़ें इंडस्ट्रीज पे डिवाइड हुई है। बट आपको मैं एक राहत की बात बताता हूँ कि ये जो 4 चीज़ें है ये हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि ये सीबीएसई ये क्या है 4 चीज़ों को काट चुका है। ये बोला कि मतलब ये जो है ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं आएगी। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। सो जी अगर मैं बात करूँ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की, सो जी इसका काम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करना, ये इसका काम रहता है। अब जी आप पूछोगे मतलब, अब जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब होता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ये जो कैल्शियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन था जी, ये क्या है प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम है। ये प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम है, और ये क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम है। मतलब ये जो कैल्शियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन मतलब ये कहीं ना कहीं तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज से आया ही होगा ना। मतलब जी क्या है मिनरल्स है, ये क्या मतलब जो धरती है मतलब अर्थ के क्या नीचे से ये सब हम लोग ने क्या किया, निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। सो जी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी मिनरल्स है एक्सट्रैक्ट करना। अब जी जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक मिनट यहाँ पर प्राइमरी जैसे एग्जांपल्स में अगर आपकी बुक में दिया है, जैसे मिनरल्स निकाला, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ये भी सब क्या है कैल्शियम सिलिकॉन, ये सब मिनरल्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है। ये और ये काम किसका है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम है। ये नेचुरल रिसोर्सेज से पूरे सामान एक्सट्रैक्ट करती है। अब जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे रिवर है, रिवर से आप फिश निकालते हो, सो वो भी क्या है, वो भी एक काम है जो क्या करती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री काम करती है। वो क्या करती है, रिवर से पूरे फिश निकालती है। मतलब रिवर यहाँ पर क्या है, एक नेचर रिसोर्सेस है। रिवर नेचर रिसोर्सेस है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिश निकाल रहे हैं, मतलब फिश को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। और जी और जैसे मैं बता दूँ, जैसे आप देखोगे फर्नीचर वर्नीचर बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। सो जी डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब जो ट्री व्री है वो भी ट्री क्या है, नेचर रिसोर्सेस है। उसको काटते हैं हम लोग, और उसको काटते हैं और हम लोग अपने यहाँ पर लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेचर रिसोर्सेज से लाते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये बेसिकली काम किसका है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का ये काम होता है। अब जी जेनेटिक इंडस्ट्री, अब जी जेनेटिक इंडस्ट्रीज का क्या काम रहता है, स्पेशली आप देखोगे इसका काम, सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग का काम रहता है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का काम बेसिकली रियरिंग एंड ब्रीडिंग रहता है, पालन पोषण का काम रहता है इनका। बस पालन पोषण, ये क्या करती है, बस पालन पोषण में ध्यान करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज पड़ा। जैसे मैं अगर आपको बोल दूँ कि जैसे एग्जांपल में जैसे आप कैटल जितनी भी काऊ वाऊ रहती है, सो उसको क्या कहते हो, दूध निकालते हो। सो वो भी अगर आप देखोगे तो जी वो जो काऊ भी है वो भी एक तरीके से क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब एक तरीके से है जिससे आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मिल क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये भी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है जहाँ पर सिर्फ रियरिंग एंड ब्रीडिंग का ही काम रहता है। जैसे आप पीसी कल्चर भी सुने होंगे, तो जी ये सब क्या होता है, उसी में ही आता है। अब जी अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की,
ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। जैसे आपको मैं एक काम करता हूँ, मेरे को अच्छा एक आइडिया है, काम करता हूँ। जैसे ये है नेचुरल रिसोर्सेज, एकदम एकदम मस्त वाला आइडिया है आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंस्ट्रक्शन, हाँ। सो जी अगर मैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की इतनी बात आप समझ गए। अब जैसे मैं पहले वाला एग्जांपल में आपको बताऊँ, सो जी कहाँ गया, ये वाला था। सो जी पहले वाले एग्जांपल में ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कैल्शियम, ये सब क्या है, मैंने नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, सो ये सब क्या किया, मैंने नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला और क्या किया, अपनी इंडस्ट्री में लाया। तो जी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है ना, मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये क्या है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी रॉ मटेरियल्स प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला। ठीक है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने क्या निकाला, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला। अब क्या होता है, ये मेरी इंडस्ट्री क्या की, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये जो कैल्शियम, इसको क्या किया, मेरी इंडस्ट्री में लाया, जहाँ पर क्या किया, मैंने इसको और भी यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर क्या सीमेंट का एग्जांपल लिया था, तो जी मैंने क्या कर दिया, सीमेंट को बना दिया, सीमेंट को क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई। मतलब अगर मैं आपको और इजीली और ब्रीफली में बताऊँ, तो जी जैसे ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, और प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या रहता है, नेचुरल रिसोर्सेज से सामान निकालना। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो जी अब जो ये, जैसे अब मैं ये वाले एग्जांपल से रिलेट करूँ, तो जी जैसे मैंने कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरोशियस, ये क्या किया, इसकी हेल्प से ही मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इंडस्ट्री में सीमेंट बना सकता हूँ। तो जी मैंने क्या किया, ये सब चीज़ों को अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लाया। अब जी प्रिपेयर हो गया। तो जी अब प्रिपेयर हो गया, तो जी अब क्या होता है, अब ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाता है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब जैसे आप घर वर बनाना है, तो ये सब क्या करेंगे, मेरा जो सीमेंट है इसको ही लेंगे, इसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, घर वर बना पाएंगे। तो जी अगर देखोगे, तो जी यहाँ पर देखोगे, तो ये क्या है, ये इतना जो काम है नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी सामान लाना, ये किसका काम है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यही काम करती है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का काम क्या रहता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से सामान निकालना। अब मेरी जो मैं अब क्या है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी सामान प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला, उस सामान को यूज़ करो और उसको यूज़फुल चीज़ों में बना दो। जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया, मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला, इसको मैंने क्या किया, एकदम अच्छे सीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जी इस इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको डिफाइन में जाएंगे, मीनिंग में आखिरी में। अब क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन की, अब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी रहती है, वो क्या करती है, मेरी सीमेंट लाती है। सो जी सीमेंट मैन्युफैक्चरर से लाके अपने यहाँ पर लाती है। सो जी अगर मैं यहाँ पर आप सभी देखोगे, तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों निकालना, और मैन्युफैक्चरिंग का क्या, जो जो भी सामान प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला है नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको और यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करना। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली क्या रहती है, जैसे रोड, बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम करने पे रहती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को मेरी ज़रूरत पड़ी घर वर बनाने के लिए, इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं सीमेंट बनाता हूँ। तो बेसिकली हर चीज़ यहाँ पर इंटरलिंक है एक दूसरे से। अब जी और एक जो चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है, अगर मैं बात करूँ कि भाई जो टर्शरी इंडस्ट्री, आपको एक झलक बता देता हूँ। यहाँ पर जी कॉमर्स, जो कॉमर्स सेक्टर है, हर यहाँ पर ये प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जगह ना, यहाँ पर क्या है, कॉमर्स इन्वॉल्व है। कॉमर्स इन्वॉल्व है मतलब ये टर्शरी इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है। मतलब जैसे ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, ये क्या की, अपना सामान निकाल दी,
अब इसको मेरे पास लाना है मैन्युफैक्चर, मतलब मेरे को क्या है कॉल करना, मतलब जैसे मेरे को क्या है कैल्शियम सिलिकॉन की ज़रूरत है। अब जी क्या होता है जैसे कैल्शियम सिलिकॉन, जैसे कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम क्या झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सब जगह में अवेलेबल है। और वैसे मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो ये जो मैसूर एरिया पे है वहाँ पर अवेलेबल है। सो जी मैं क्या करूँगा, मैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री को कॉल करूँगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को कॉल करूँगा कि सर जैसे मैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में है। सो जी मैं क्या करूँगा, ये इनको कॉल करूँगा। जैसे मैंने कैल्शियम के लिए क्या कर दिया, झारखंड में कॉल किया और वहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि मेरे को कितना कैल्शियम चाहिए। और वैसे ही मैंने क्या किया, सिलिकॉन के लिए मैसूर में कॉल किया, वैसे ही एल्यूमिना फिरोशियस मैंने अदर अदर स्टेट में कॉल किया। सो जी ये इंडस्ट्री क्या करेगी, सामान भेजेगी। अब ये जी सामान भेजने के लिए ध्यान से सुनना, सामान भेजने के लिए क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेगी। क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेगी। और वही ट्रांसपोर्टेशन को क्या, वही ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, जो भी कैल्शियम वैल्शियम है वो मेरे इंडस्ट्री में आएगा। अब जी मेरे इंडस्ट्री में तो आ गया। अब जी वैसे ही क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी अपना काम करेगी, ये भी मेरे को कॉल करेगी, बोलेगी सर मेरे को, आप मेरे को क्या करो, आप भी मेरे को 5-6 बोरी जितनी भी सीमेंट की बोरी है वो क्या करो, आप मेरे को भेज दो। सो जी मैं भी क्या करूँगा, मैं भी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करूँगा, मतलब कॉमर्स की हेल्प लूँगा। उसको बोलूँगा कि भाई ये जितनी भी है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो पहुँचा दे। ठीक है, वैसे ही टर्शरी इंडस्ट्री क्या कर रही है, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हर जगह आप देखोगे कॉमर्स इन्वॉल्व है। अब जी जैसे अब मैं बात करिए जी, जैसे कैल्शियम, मतलब कैल्शियम क्या है झारखंड में, मैं झारखंड से मंगा रहा हूँ, वैसे सिलिकॉन मैसूर से मंगा रहा हूँ। सो जी अब पेमेंट की बात आएगी। अब जी ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोलेगी कि भाई हमको पैसा चाहिए। अब वो पैसा मैं इनको थोड़ी जाके दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कहाँ जाऊंगा, क्या झारखंड जाऊंगा फिर मैसूर जाऊंगा, क्या इतना दिक्कत करूंगा। सो जी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बैंकिंग की हेल्प लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई तुमने मेरे को अपना बैंक अकाउंट दो, वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आपको मनी ट्रांसफर कर दूंगा। सो जी यहाँ भी क्या हो गया, कॉमर्स इन्वॉल्व हो गया। सेम केस क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का भी है, ये भी बोलेगी ठीक है सर सीमेंट तो मैं आपको ला दिया, मैं क्या करूँगा, मैं अब क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी को बोलूँगा सर मेरा पैसा ला दो। सो जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करेगी, मेरे इसमें क्या करेगी, मनी ट्रांसफर कर देगी। सो वो भी क्या है, बैंकिंग की हेल्प से करेगी। वैसे यहाँ पर और बहुत सारे हैं ट्रेजरी इंडस्ट्री। सो ये क्या है, एक तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। सो मतलब कॉमर्स हर जगह पर इन्वॉल्व है, यही चीज़ है, बहुत इजी कंसेप्ट है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज पूरी यही है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार मैं मीनिंग से भी बता देता हूँ, बहुत ईजी मीनिंग है। आप सभी को एक बार मीनिंग से भी बता देता हूँ, क्लियर, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सो जी इसका जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ मेरी बुक से ही। एक मिनट, जैसे यहाँ पर मीनिंग दी गई है, वैसे मेरा काम तो है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना, बट देन ऑल्सो आपको मीनिंग से बता देता हूँ कि आपको और इजीली वे में आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे जी मैंने क्या बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जो एक्सट्रैक्ट करती है जो भी सामान नेचुरल रिसोर्सेज से निकालती है और एक्सट्रैक्ट करती है, और जेनेटिक क्या करती है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग करती है। अब जी आपको मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की मीनिंग पढ़ा दूँ। देखिए, इंक्लूड्स ऑल द इंडस्ट्रीज विद कंसर्न में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग। मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग सही है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात बताऊं, तो जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये क्या करती है, जो भी सामान प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने किया उसकी हेल्प से क्या करती है, यूज़ करती है। मतलब जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री एज द रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस एज अ फिनिश्ड गुड्स। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, मेक यूज़, मतलब जो भी क्या प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने जो भी सामान किया उसको यूज़ करती है और उसको क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ये भी हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया। अब जी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, सो जी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ है। मतलब वैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ ये बेसिकली बिल्डिंग डैम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन ऑल्सो, बट बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं पूछते, बेसिकली यहाँ पर पूछते हैं इतने ही। तो ये टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके डीप में और जाएंगे। बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर जी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है वो ये इंडस्ट्रीज है जो क्या कैल्शियम वेल्शियम, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज है। और जी बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वो मैंने कस्टमर से सिग्निफाई किया है। मतलब इतना डीप में नहीं, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्या जो पूरा टॉपिक है इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जी बेसिकली कॉमर्स मैंने पिछले बार भी बताया था कि क्या होती है, बट देन ऑल्सो, बट और एक चीज, कॉमर्स स्टार्टअप होने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग एंड ट्रेडर्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो है क्या। तो जी अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग एंड ट्रेड बोथ आर इक्वल।
ट्रेडिंग एंड ट्रेड बोथ आर इक्वल। अब इसका मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेडिंग और ट्रेड। आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब कुछ भी चीज आप बाय करते हो, मतलब कुछ भी चीज आप बेच मतलब खरीदते हो या फिर सेल करते हो, मतलब उसे बेच देते हो। सो वो मे बी गुड्स और सर्विसेज में भी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज का खरीदना या फिर उसको बेचना, उसे कहा जाता है ट्रेडिंग या फिर ट्रेड। अब बात करते हैं ट्रेडर्स क्या होते हैं। मतलब ट्रेडिंग एंड ट्रेड क्या एक प्रोसेस है, मैं ट्रेडिंग और ट्रेड क्या एक प्रोसेस है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। अब जी अब ट्रेडर क्या है जी, ट्रेडर भी वही है, बस ट्रेडर क्या एक पर्सन है जो क्या करता है, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। पर्सन हु बाइज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स ऑल, फॉर कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यही है। ट्रेडिंग एंड ट्रेड ये क्या एक प्रोसेस है बेचना और खरीदने का, और ट्रेडर क्या है एक पर्सन जो ये काम करता है, जो क्या करता है बाय एंड सेल करता रहता है, वो क्या है ट्रेडर है। इतनी बात। अब जी अब जो मेन टॉपिक है ये भी आएगा पॉइंट, आपको याद रखना है। अब जी कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, तो जी कॉमर्स क्या होता है, और एक बार मैं पिछले बार एग्जाम्पल में बता दिया था। जैसे मान लो कि जी मेरी एक है इंडस्ट्री, मेरी मोबाइल की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मोबाइल की। यहां पर क्या कहता हूं, मतलब मेरी जो कंपनी का नाम है उसका नाम है ABC कंपनी। मेरी कंपनी बेसिकली इंगेज है, मोबाइल बनाती है। मेरी कंपनी क्या करती है, मोबाइल बनाती है। अब क्या करती है मेरी कंपनी, तो मोबाइल बना लेती है। मान लो कि मेरी कंपनी बनाती है मोबाइल छत्तीसगढ़, जो इंडिया में है, जहां पर मेरी इंडस्ट्री जो है स्टेब्लिश है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अपनी इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में अपनी इंडस्ट्री खोला हूँ, यहाँ पर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ। सो ये क्या है, यहाँ पर मेरा प्लांट है, छत्तीसगढ़ में मेरा एक प्लांट है जहां पर मेरी ABC कंपनी है, वो क्या करती है मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। अब जी क्या होता है, अब जी मैंने तो पूरे मोबाइल्स जो है वो तो मैंने बना लिए। मेरी इंडस्ट्री का काम क्या है, मोबाइल करना, बनाना। अब मैं मोबाइल बनाता क्यों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं मोबाइल बनाता क्यों। सो बेसिकली आप जी जवाब दोगे कि मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करता हूँ, मोबाइल बनाता हूँ। सो जी मैं तो ये क्या करूंगा, मोबाइल बना के अपने पास तो रखूंगा नहीं। तो जी मैं क्या करूंगा, इससे क्या करूंगा, जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स होते हैं उसको क्या करूंगा, बेचूंगा। ये क्या अपने जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर मेरे कंज्यूमर्स, और आप बोल सकते हो कस्टमर्स, इनको क्या करूंगा, मैं बेचूंगा। मैं इनको बेचूंगा और रिटर्न में ये क्या करेंगे, मुझे इनकम देंगे। सो इससे क्या होगा कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पर ना क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई मैं इसे बेचूंगा कैसे। मतलब मैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बना रहा हूँ, मे बी कस्टमर्स कहीं कहीं के भी हो सकता है, मे बी वो इंडिया के एक और कोई स्टेट से भी बिलोंग कर सकता है, और मे बी वो फॉरेन से भी हो सकता है। सो बेसिकली मैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी कैसे करूंगा, मतलब यहाँ तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कस्टमर्स को पहुंचाऊंगा कैसे, और चलो पहुंचा भी दिया, फिर जी पेमेंट कैसे लूंगा। सो जी ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये सब प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व जो करती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है कॉमर्स। कॉमर्स जो ये सब प्रॉब्लम्स है वो सब क्या करती है, कॉमर्स सॉल्व करती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट कोई नहीं, देन ऑल्सो एक बार ब्रीफ में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उसके लिए आप सभी के लिए अच्छा है। सो जी कॉमर्स क्या करती है, कॉमर्स बोलती है कि ABC, मतलब सबको बोलती है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको बोलती है आप कोई टेंशन मत लो, हम लोग क्या करेंगे, जो आपने जो प्रोड्यूस किया है वो पूरे प्रोड्यूस क्या करें, जितने भी चीज प्रोड्यूस किया है वो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स आप जो भी बोलो उनको पहुंचाएंगे। इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम, कॉमर्स क्या बोलता है, इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी, सो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी तो ये सब हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की, पेमेंट की, जो भी है वगैरह वगैरह, वो सब जो भी प्रॉब्लम्स आएगी कॉमर्स क्या बोलती है वो सब हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो जी यहाँ पर जी कॉमर्स के कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर ये देखिए टर्शरी कॉमर्स में यहाँ पर मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। सो यहाँ पर मैं और एक बार लिख देता हूँ ब्रीफ में। यहाँ पर क्या, जैसे पहले लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट।
ये सब ब्रीफली डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो जी यहाँ पर जी इसके बीच में प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जो ये क्या कॉमर्स की ये क्या सिगमेंट्स जो है, ये जो कॉमर्स की ये आप जो पांच सिगमेंट्स देख रहे हो, ये क्या करती है, सॉल्व कर देती है। जितने भी बीच में प्रॉब्लम्स आती है वो सब ये सॉल्व कर देती है। इसे आप ब्रीफली में डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब जी जो पहला पॉइंट आता है, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। मतलब जी यहाँ पर तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये हिंड्रेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब है जी प्रॉब्लम्स। इसका जी जो मतलब है उसका मतलब है, हिंड्रेंस का मतलब है जी प्रॉब्लम्स, रुकावटें। ठीक है, रुकावट जो आती है उसे टर्म किया गया है हिंड्रेंस। सो बेसिकली अब क्या होता है, जैसे मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो ये जी मेरी एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, मैंने तो जी पूरी चीज को मोबाइल बनाया। ठीक है, मोबाइल बनाया, बट जो कस्टमर्स, मतलब मैं बाइंग एंड सेलिंग कैसे करूंगा, मतलब ना तो मैं तो प्रोड्यूसर हूं, आप सभी जानते हैं मैं क्या हूं, प्रोड्यूसर हूं। आप सभी जानोगे कि मैं क्या हूं, प्रोड्यूसर। और जी जो कस्टमर्स है वो क्या है, कंज्यूमर्स है। ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। सो जी हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है यार, एक दूसरे को जानेंगे कैसे भाई, मैं तो यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये यहाँ कंज्यूमर्स है। मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं तो एक अलग ग्रुप का, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये कंज्यूमर है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से मतलब मतलब मेरा जो भी सामान है वो कंज्यूमर्स को कैसे जाएगा, तो कंज्यूमर्स मेरे पास कैसे आएंगे मेरा मोबाइल लेने के लिए। सो जी यहाँ पर जी प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम आ रही थी जी। प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं प्रॉब्लम की डिस्कस करूं तो जी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर रिलेशन ही नहीं था, नो रिलेशन। ठीक है, रिलेशन ही नहीं था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, सो ये जो चीज है इसे सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ये चीज को सॉल्व करने के लिए हमारी जो कॉमर्स है इसका क्या एक, मैं बताता हूँ इसका ट्रेड सेगमेंट। मैंने आप सभी को बताया था ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स यहाँ पर अपना रोल दिखाता है। ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशन करता है। ये क्या करता है, जो भी मैंने एबीसी को बनाया अपना गुड्स, ये क्या करता है, हेल्प्स इन गुड्स, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करता है। मतलब जो मैंने बनाया उसको क्या करता है, बेच देता है। सो जी, और मैंने आपको ट्रेड का भी मतलब बताया था, गुड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जी आप समझ जाइए, जो चीज मैंने बनाई है उसको मैं कंज्यूमर्स को बेच पाता हूँ, सेल कर पाता हूँ, और कंज्यूमर्स भी है वो क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो जी ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ने सॉल्व कर दिया। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, ये सेकंड पॉइंट हेल्प्स इन, मैं बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमर्स का रोल बता रहा हूँ कि यहाँ पर रोल क्या है, इससे ही पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस, फिर से यहाँ पर हिंड्रेंस का मतलब क्या है, रुकावटें, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब जी ये प्लेस, अब जी देखो ये जी मेरी एबीसी कंपनी है मोबाइल की, है ना। अब ये तो जी मैंने आपको सब बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में ही ये क्या करती है, मेरी जो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेरी सिर्फ यहीं पर एक इंडस्ट्री है। अब जी मान लो कि क्या हुआ, अलग अलग जगह से मतलब बहुत सारे लोगों को पता चला मेरी कंपनी के बारे में। अब जी मान लो कोई मतलब इंडिया से आया, कोई ऑर्डर आया मेरे पास इंडिया से, और जी मान लो कोई ऑर्डर आया जी मेरे पास फॉरेन से। ठीक है, फॉरेन से आया। सो जी मैं इतनी दूर कैसे पहुंचाऊंगा। सो जी यहाँ पर मेरे पास प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर जी यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को एक प्लेस गैप की प्रॉब्लम आई, प्लेस गैप की मेरे को प्रॉब्लम आई। मतलब जी मैं तो यही हूँ, मैं तो एक ही प्लेस में हूँ, पर जी मेरे को जो ऑर्डर्स आए हैं वो अलग अलग प्लेस से आए हैं। तो जी ये अलग अलग प्लेस में मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, मेरे पास तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मैंने ही मैन्युफैक्चर किया, मैं इंडिया जहां भी कस्टमर्स ने मतलब मेरे जो भी प्रोडक्ट को बुक किया, सो मेरे लिए मतलब कंफर्ट, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम होगी कि मैं सबके पास कैसे पहुंचा पाऊँ। सो जी यहाँ पर जी कॉमर्स ने भी क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। इसके लिए भी कॉमर्स ने सॉल्यूशन निकाला। उसने बोला कि भाई एक मेरा सेगमेंट है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, ये क्या करेगा, ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। मतलब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, मेरी तो छत्तीसगढ़ में ही है। अब जी ट्रांसपोर्ट क्या करेगा,
मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अदर स्टेट्स, इंडिया के अदर स्टेट्स और मे बी फॉरेन से भी अगर ऑर्डर आए तो फॉरेन में भी। सो ये सब किस लिए पॉसिबल है? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही पॉसिबल है। सो जी यहाँ पर मेरे को क्या प्लेस की जो गैप हो रही थी, मैं एक ही प्लेस में बनाता हूँ जी, कस्टमर्स मेरे को अलग अलग प्लेस से आ रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या कॉमर्स ने निकाला, इसने बोला कि जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो सेगमेंट है वो आपकी हेल्प करेगी। आपका जो भी सामान आप इस एक ही जगह में आप जो प्रोड्यूस करते हो उस सामान को हम अलग अलग जगह पे इजिली पहुंचा देंगे। अब जी अब क्या हुआ, अब जी जो थर्ड पॉइंट आया, इतना देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने अभी अभी किसके बारे में पढ़ लिया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर थर्ड पॉइंट बता देता हूँ, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस। ये जो थर्ड पॉइंट है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जी अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब मैं जैसे वीट की बात करूं, वीट एंड राइस की, सो जी ये फार्मर्स क्या करते हैं, सिर्फ समर्स में क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। ये जो समर सीजन में है, ये जो क्रॉप है ये सिर्फ समर सीजन में ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ प्रोडक्ट जैसे एसी, मतलब जैसे देखिए जैसे वीट एंड राइस, ये क्या है, इसे फार्मर सिर्फ 2 या 3 मंथ जब समर सीजन है उसी में कर सकते हैं। बट हम लोग अगर देखोगे तो ये जो वीट एंड राइस ये हमारी डे टू डे कंजम्पशन में यूजफुल रहता है। आप इसे हर पूरे साल भर आप क्या करोगे, वीट एंड राइस को आप खाते हो, ठीक है, आप इसे कंज्यूम करते हो। ये पहली बात आपको समझ में आई। अब जब सेकंड केस में क्या, एसी एंड कूलर की अगर मैं बात करूं, सो जी एसी एंड कूलर ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स क्या पूरे साल भर करते हैं। ये वाले केस में सिर्फ क्या हो रहा था, सिर्फ 3 ही महीने में फार्मर्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट एसी कूलर्स क्या कर, मतलब मैन्युफैक्चरर्स पूरे साल भर क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट जी आप देखोगे सो जी एसी और कूलर का जो मेन रोल होता है वो कब, समर सीजन में ही होता है। इसी समय हम लोग क्या करते हैं, ये कूलर और एसी का कंजम्पशन करते हैं। बट वीट एंड राइस का अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो जो वीट एंड राइस है हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं, थ्रू आउट द ईयर इसका क्या करते हैं, हम लोग कंजम्पशन करते हैं। बट जब मैं अगर बात करूं एसी एंड कूलर की, तो इससे क्या हम लोग सिर्फ समर्स में कंजम्पशन करते हैं, समर्स में कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर और इसे समर में, ठीक है। इसकी ये तो कंजम्पशन की बात हो गई, कंजम्पशन की बात हो गई। अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं, सो ये क्या होता है, वीट एंड राइस फार्मर सिर्फ 3 मंथ्स के लिए बेसिकली कर पाते हैं, मीन सिर्फ समर सीजन में ही कर पाते हैं। बट एशियन कूलर ये क्या है, थ्रू आउट द ईयर करते हैं, थ्रू आउट द ईयर एशियन कूलर को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। सो जी यहाँ पर जो मेन चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम गैप हो रहा है। क्या पता भाई फार्मर्स तो क्या करेगा, 3 महीने में क्या पूरा साल भर के लिए क्या करेगा, वीट एंड राइस को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। वैसे एशियन कूलर वाला भी क्या कर देगा, वो तो प्रोडक्शन करता रहता है, उसको भी पता है विंटर्स में उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सो ये सब जो चीज है वीट एंड राइस, इसे स्टोर क्या करे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, स्टोर की प्रॉब्लम आई कि भाई हम लोग तो बना देंगे बट इसे स्टोर कहाँ करेंगे। सो जी अब स्टोर करने के लिए ना कॉमर्स ने क्या किया, फिर सॉल्यूशन निकाला। इसने बोला कि भाई एक हमारा सेगमेंट है, वेयर हाउस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, ये आपकी इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब आप वीट एंड राइस तो पूरा साल भर मतलब 3 महीने में कर देते हो, अब उसका कंजम्पशन पूरा थ्रू आउट द ईयर है, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएंगे। सो जी वेयर हाउस क्या होता है, ये घर टाइप का होता है, ठीक है, जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता होगा। सो वैसे ये क्या, वेयर हाउस भी एक तरीके का स्टोर रूम है, जहां पर क्या करता है कॉमर्स उसको एकदम सेफली वहां पर स्टोर कर देता है। इतनी बात, ये वाली पॉइंट आप सभी को क्लियर। अब जी फोर्थ पॉइंट, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, सो हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मान लो जी मेरी एबीसी जो वही मोबाइल की जो मेरी कंपनी है, सो जी उस कंपनी में क्या हो रहा था, जो मेरी एबीसी कंपनी है, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ क्या है, छत्तीसगढ़ में ही इसका मेरा एक प्लांट है, एक ही एरिया में जो इसका प्लांट है। बट इसके कस्टमर्स क्या पता कोई इंडिया के अदर स्टेट से मांग ले, या फिर कोई क्या मांग ले, अगर मान लो कि कोई फॉरेन से मांग ले स्टेट्स, और क्या पता कोई फॉरेन से ही मांग ले, मेरा बुक कर ले। सो जी चलो मैंने तो दे भी दिया, जितने ऑर्डर्स आए थे उसको मैंने फुलफिल भी कर लिया। पर जब पेमेंट की भी पारी आती है, मतलब एबीसी मेरी मोबाइल की कंपनी है, ये क्या कर दिया, मैंने
अपने इंडिया के कोई भी स्टेट से ये पर्सन होगा, मान लो ए, इसने क्या किया, मेरा प्रोडक्ट, अब मान लो मुंबई से इसने क्या किया, एक मेरा प्रोडक्ट मंगाया, सो मैंने इसे दे दिया, ठीक है। अब जी पेमेंट की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आई जी पेमेंट की, कि भाई मैं पेमेंट कैसे करूं, इम्पॉसिबल है। चलो भाई कॉमर्स तो ट्रांसपोर्टेशन से कर देगा, ठीक है, वो इस जगह से इस जगह पे वो ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। फॉरेन की भी अगर मैं बात करूं तो मेरी जगह से इस तक ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व कर देगा। बट जी पेमेंट की बारी, तो जी पेमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा सर आप पेमेंट के लिए मैं आपको बैंक अकाउंट देता हूं, आप मेरे इसमें मनी ट्रांसफर कर दीजिए। सो जी यही सॉल्यूशन क्या है, कॉमर्स सॉल्यूशन देता है। ये क्या करता है, बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ये क्या बोलता है कि सर कोई भी जगह पे कोई भी कस्टमर हो, हम लोग आपको पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। अगर मान लो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं तो इंडिया का था, अब जी फॉरेन में मेरे को भेजना है, तो जी यहाँ पर करेंसी भी तो अलग अलग होगी ना। तो यहाँ पर क्या करता है, बैंकिंग भी उसमें सॉर्ट आउट कर देता है प्रॉब्लम। बैंकिंग क्या करता है, फॉरेन की जो करेंसी है इंडिया में कन्वर्ट करके हम लोग को भी दे देता है, ठीक है। सो ये भी जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई। अब जी अब मैं बात करता हूँ, एक मिनट, फिफ्थ, अगर जी मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट की, सो जी फिफ्थ पॉइंट कहता है हेल्प्स, कॉमर्स क्या करता है, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिक्स। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, बट देन ऑल्सो मैं बोल रहा हूं तो आप समझ भी लेना। सो जी अब रिक्स होता है, अब जी मान लो मेरी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैंने मोबाइल भी बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको अलग अलग कस्टमर्स में भी कहीं से भी हो सकता है। अब कस्टमर्स के पहुंचने के पहले ही इसके बीच में ही इफ कुछ मतलब रिक्स हो गया, मान लो मैंने ट्रक से भिजवाया सामान और क्या पता ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण क्या हुआ, पूरा जो सामान है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। डिस्ट्रक्शन की जो प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लो ट्रक से भिजाया, ट्रक की खराब हो गया, मे बी ट्रक की डिस्ट्रॉय, कुछ उसका एक्सीडेंट हो गया, सो मेरा भी सामान पूरा जाएगा। सो जी यहाँ पर क्या करता है, कॉमर्स क्या करता है, फिर सॉल्यूशन निकालता है। ये क्या बोलता है कि सर एक हमारा सेगमेंट है, इंश्योरेंस सेगमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मनी पे करेंगे। गाइस वैसे जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये तो मतलब मैंने ऐसे इजीली बता दिया है। सो जी ये फिफ्थ पॉइंट है ना, ये इसका एक अलग ही चैप्टर है इंश्योरेंस कंपनी के इसमें। सो वो जो टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको उस चैप्टर में क्लियर करूंगा, बट बेसिकली अभी क्लियर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसको बताऊंगा, सो फिर सोच लो, इसलिए अभी नहीं। बस प्रॉब्लम क्या आती है, बीच में डिस्ट्रक्शन होता है, सो उससे क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व आउट करती है। इस पॉइंट में इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं है। अब जी जो लास्ट पॉइंट है, सो जी लास्ट पॉइंट में कॉमर्स क्या करता है, अपना और एक जलवा दिखा देता है, रोल दिखा देता है। वो क्या करता है, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है जी। मान लो जी मेरी एबीसी कंपनी है जी, मैंने छत्तीसगढ़ में तो इसको अपना प्लांट लगा दिया, छत्तीसगढ़ में मैंने अपना प्लांट लगा दिया, और जी मेरे प्लांट के बारे में पता ही नहीं है किसी को कि भाई एबीसी जो नाम की कंपनी भी कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर कोई कस्टमर्स को पता ही नहीं होगा तो जी जो भी कस्टमर्स है, अगर उसको मेरी जो मेरी एबीसी कंपनी है उसके बारे में अगर मान लो जी उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है, कि ये जी एबीसी कंपनी है क्या, ठीक है, एबीसी कंपनी है क्या, सबको प्रॉब्लम आएगी कि भाई ये एबीसी कंपनी ये क्या है क्या। तो इसके लिए क्या हो रही है, एक नॉलेज नहीं बन रही है, मतलब मैं नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं क्या है, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहां पर अवेयरनेस की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जी मेरी कंपनी के बारे में तो कोई जानता ही नहीं, और जी जब तक कोई जानेगा नहीं मेरी कंपनी के बारे में तो जी वो तब तक मेरी कंपनी का प्रोडक्ट लेगा कैसे, ठीक है। सो इसमें क्या करी, सॉल्यूशन निकाला कॉमर्स ने। कॉमर्स ने बोला कि सर हमारी तो एक सेगमेंट है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट
ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या करेगा, आपका जो भी एबीसी कंपनी है उसको पूरी दुनिया भर में बताएगा, प्रमोशन करवाएगा, उसकी एडवर्टाइज करवाएगा। जैसे आप भी देखते होंगे टीवी में नई नई कंपनी आती है तो वो अपना क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। सो कॉमर्स के थ्रू करती है, टीवी में, न्यूज़पेपर में अपनी कंपनी, कोई भी जब मार्केट या कोई भी बिजनेस चालू करता है तो वो क्या करता है, प्रमोशन करता है, दिखाता है न्यूज़पेपर में या टीवी के थ्रू दिखाता है कि भाई मेरी कंपनी है, आपको इतना ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पर, आप ले लीजिए। तो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। सो जी इस टॉपिक में क्या हुई थी, अवेयरनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कैसे जानेंगे भाई, प्रमोशन ही रहेगा तो बिकेगा कैसे सामान। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट ऑफ जो कॉमर्स है वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। सो जी हम लोग ने ये तो पूरे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। सो ये सब क्या है, हम लोग ने पढ़ा कि इसमें रोल ऑफ कॉमर्स क्या है, जिसमें हम लोग ने सब चीज डिस्कस कर ली, कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स क्या है, सब वगैरह वगैरह सब चीज हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। सो जी कॉमर्स क्या है, अगर मैं कॉमर्स का और एक बार मीनिंग मैंने तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। सो जी कॉमर्स का क्या है मीनिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कॉमर्स मतलब होता है एक्टिविटी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, ठीक है। सो जी हम लोग ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे जी सब में आप देखोगे कि जो भी मैं बना रहा था उसमें हर में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं अपने कंज्यूमर्स को कैसे बेचूं। सो यही चीज क्या कर रही है कॉमर्स, क्या कर रही है यहाँ पर एक सेगमेंट बना देती है, वो क्या करती है, ये सब चीज में हेल्प करती है। जैसे बिजनेस ट्रिक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे मीनिंग में मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मीनिंग आप देख सकते हैं बिजनेस ट्रिक्स के बारे में। तो जी बिजनेस ट्रिक्स मीन्स चांस ऑफ इंकरिंग लॉसेस, मतलब ऐसी चीज है बिजनेस रिस्क जहां पर आपका लॉस भी हो सकता है, चांस है उसकी लॉस होने की, और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, मतलब आपने जितना सोचा था प्रॉफिट उससे कम हुआ। सो ये है बिजनेस रिस्क, ठीक है। सो जी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस की बात करें, सो जी बिजनेस की अगर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अच्छा जी इसका मतलब होता है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टिनिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब। सो जी अराइजेस ड्यू टू अनसर्टिनिटी मतलब जो बिजनेस रिस्क है वो कभी भी आ सकता है। अनसर्टिनिटी होता है आपको पता नहीं फ्यूचर, आपको फ्यूचर में पता नहीं कि क्या हो जाए। तो जी बिजनेस में क्या रिस्क हमेशा रहता है, फ्यूचर में आप जानते नहीं कि आपके बिजनेस में क्या हो जाए, इसलिए ये वाला है पॉइंट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टिनिटी। अब जो बिजनेस रिस्क की मैं बात करूँ तो जी ये जो रिस्क है ना ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है। जैसे आपको प्रॉफिट हर बिजनेस वाला चाहिए, भाई प्रॉफिट चाहिए, हर बिजनेसमैन चाहता है कि प्रॉफिट चाहिए। सो वैसे जी ये रिस्क भी एक ऐसी चीज है जो कि मतलब जैसे प्रॉफिट हर बिजनेसमैन चाहता है कि आए, वैसे बिजनेसमैन चाहता है कि प्रॉफिट नहीं आए, मतलब रिस्क जो है नहीं है, सॉरी रिस्क नहीं आए। बट ये क्या है, ये मतलब प्रेजेंट रहता ही है। ये जो रिस्क है हमेशा प्रेजेंट रहता है हर बिजनेसमैन में। सो जी जो रिस्क है वो बिजनेसमैन कभी भी क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, बट कैन नॉट एलिमिनेट। मतलब हर बिजनेसमैन जो रिस्क है उसको कम कर सकता है, ठीक है। हर बिजनेसमैन मतलब डिक्रीज बट कैन नॉट एलिमिनेट, मतलब हर बिजनेसमैन रिस्क को कम कर सकता है लेकिन उसे खत्म, एलिमिनेट मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। सो जी हर बिजनेसमैन एलिमिनेट रिस्क को नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, बस उसे वो कम कर सकता है, खत्म। अब मैं इसकी थर्ड पॉइंट की बात करूँ, जी थर्ड पॉइंट है डिपेंड ऑन द साइज, जो साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं साइज की बात करूँ सो जी जो बिजनेस ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहेगा। जो बिजनेस छोटा रहेगा वहाँ पर क्या रिस्क भी कम रहेगा, ये है फंडा इसमें। मतलब जो रिस्क है बिजनेस रिस्क वो क्या उस बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है, नेचर पे। जी अब मैं नेचर की बात करूँ सो जी अगर मैं नेचर की बात करूँ तो जैसे आयरन की इंडस्ट्री ले लो, वो इंडस्ट्री में क्या रिस्क कम रहेगा, क्योंकि जो आयरन इंडस्ट्री है तो आयरन क्या है नेसेसरी चीज है, वो अपन को चाहिए ही चाहिए, डे टू डे में क्या है आयरन चाहिए ही चाहिए। बट वहीं पर अगर मैं कोई फैशन स्टोर की कर लूँ बात, तो जी वहां पर क्या ज्यादा रिस्क रहेगा। सो ये क्या कहता है साइज और नेचर दोनों पे डिपेंड करता है, ज्यादा बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, ज्यादा छोटा कम, मतलब छोटा बिजनेस कम रिस्क। सो ये है फंडा। और जी लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज अवॉर्डेड फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब जो रिस्क है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जी मतलब आप
एग्जाम्स देते हो, ठीक है, उस एग्जाम्स आप पढ़ते हो, एग्जाम्स कोई भी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हो, उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, उसके रिजल्ट्स में क्या मिलता है, आपको एक मार्क्स मिलता है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स, जितना कम पढ़ोगे मेहनत नहीं करोगे उतना कम मार्क्स मिलेगा। वैसे हर बिजनेसमैन का भी है। जब भी कोई बिजनेसमैन ज़्यादा रिस्क लेता है, याद रखना, ज़्यादा रिस्क लेता है तो जी उसको प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जी जो बिजनेस कम रिस्क लेता है उसको जी मतलब प्रॉफिट भी कम रहता है। ठीक है, ये फंडा है। अब जी इसके कॉजेस मतलब किस लिए होता है, तो जी इसमें 4 फंड है, नेचर, ह्यूमन, इकोनॉमिक, फिजिकल। अब जी मैं नेचर की बात कर दूं, नेचुरल कॉज, तो जी ये कॉज ना अर्थक्वेक, फ्लड, मतलब आपका जो बिजनेस, मान लो आपका बिजनेस एबीसी है, वो एक जगह पे है, अब वहां पे क्या हो गया, फ्लड मतलब अर्थक्वेक आ गया, पूरा बिजनेस चौपट हो गया। ठीक है, सो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप कोई प्रिवेंशन ले नहीं सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज है। आप इसके इसमें कोई प्रिवेंशन ले ही नहीं सकते, नेचुरल कॉज। अब जी ह्यूमन कॉज किसने, मतलब जो भी बिजनेस में रिस्क होता है ना, वो मतलब नेचुरल कॉज। जी देखिए, आपका बिजनेस तो डूब गया भाई, अर्थक्वेक आएगा, आपका बिजनेस तो ही बचेगा, तो आपको कितना बड़ा रिस्क हुआ, मतलब आपका कितना बड़ा लॉस हो गया। तो ये नेचुरल कॉज यही होता है। अब जी मैं ह्यूमन कॉज की बात करूं, जो भी कॉज ह्यूमन की लापरवाही, नेग्लिजेंस मतलब होता है जी लापरवाही, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका अंडर एम्प्लॉय है, अगर उसे कोई एक मशीन है उसे चलानी नहीं आती और उसने चला दी तब भी, तो क्या होगा, उसने नुकसान कर दिया। सो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके इसमें बिजनेस रिस्क, आपके बिजनेस में रिस्क आ जाएगा। ठीक है, आपको ही इनडायरेक्टली वो आपके ही बिजनेस में रिस्क होगा। और इसके साथ साथ मान लो आपकी एबीसी कंपनी है, मोबाइल बनाती है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसी टेक्निक आप यूज करते हो जो आप कोई और जो मोबाइल वाली कंपनी है वो यूज ही नहीं करती। बट किसी दिन क्या हुआ, एक एम्प्लॉय से आपका झगड़ा हो गया, उस एम्प्लॉय ने क्या किया, दूसरी कंपनियों को आपका जो राज है, आपकी जो, इसलिए आपकी जो एबीसी इतनी फेमस है, उसका जो या क्या टेक्नोलॉजी में यूज करते हो वो किसी और को बता दिया, सो ले लो जी, आपका बिजनेस में फिर रिस्क आ जाएगा, चौपट बिजनेस। अब जी इकोनॉमिक कॉज की, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय में क्या होता है, बेसिकली जो, मतलब पहले क्या था, माइक्रोमैक्स यूज किया जाता था कंपनी, पहले जो नोकिया वोकिया बहुत चलता था। बट क्या हुआ, अभी क्या हुआ ट्रेंडिंग में, ओप्पो, वीवो, ठीक है, रेडमी, ये सब क्या हो गए, मोबाइल आ गए। इकोनॉमिक्स कॉज मतलब होता है मार्केट कंडीशन चेंज होना, मतलब जैसे हम कस्टमर्स कैसे, मतलब हमारा टेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग को क्या क्या पहले चीज, सैमसंग हम लोग को बहुत पसंद थी, बट जी अब क्या हो गया, हम लोग को वीवो वीवो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आजकल उनकी बिक्री ज्यादा है। तो क्या है, एक तरीके से बिजनेस, जो एक तरीके से नोकिया सैमसंग को क्या हो गया, यहाँ पर रिक्स हो गया, इसलिए उनको क्या हो गया, एक बिजनेस रिक्स हो गया। किसके कारण, हमारी जो हम कस्टमर्स की जो टेस्ट है उसके कारण उनको रिक्स क्या हो गया, आ गया। अब जी फिजिकल कॉस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपके, जी ये सब आपके उससे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपकी मतलब जितनी भी मशीन फशीन है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप अगर पुराने ज़माने के, मतलब आप 2000 और 2017 को, अभी 2017 है, तो अगर मैं बोल दूँ आप 2000 में भी आप ओल्ड मशीन यूज़ करते थे और 2017 में भी ओल्ड मशीन यूज़ कर रहे हो, तो जी आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। और मान लो अदर कंपनी 2017 मतलब हमेशा अलग अलग मशीन लाती जाती है, सो उससे उनका जो बिजनेस है वो चलता रहता है। सो यही है, उसमें उतना पॉइंट में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है, बेसिकली 3 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। सो जी नेचुरल कॉजेज मतलब ऐसे कॉजेज जो है, जो नेचुरली हो जाते हैं, मतलब जिनका प्रिवेंशन आप नहीं कर सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। ह्यूमन कॉजेज में तो मैंने आपको बताता हूँ, ह्यूमन की लापरवाही, या आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीकेज कर दे, या फिर वो स्ट्राइक में भी आ सकता है। सो जी आपका कहीं ना कहीं लॉस है। इकोनॉमिक्स मतलब चेंज इन टेस्ट आपका, ठीक है। सो यही है बिजनेस रिस्क, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही इसमें पूरा डिस्कस हो गया है, बहुत ईजी टॉपिक था। इसके साथ ही आज का जो चैप्टर 1 है वो एंड होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वापस मिलेंगे। और प्लीज़ अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ कि आपको एक तरीके से कन्वीनियंट हो जाए, ईजी, आपको कंफर्ट में हो, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग मेरे को भी पता है गंदी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ। ओके, इसलिए थैंक यू, बाय। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।